दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से एक बुरी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से संचालित होने वाली केसरवानी ट्रेवल्स की एक बस जो पोखरा से काठमांडू जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और उसमें लगभग 40 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि नदी में गिरने से कुछ लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 17 लोग जो है वो उनकी मौत हो गई है। ज्यादातर उसमें से जो पैसेंजर थे वो महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। उनकी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उनकी लिस्ट है पूरी। अब तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार जो उसका बस का चालक चालक था उसकी भी मौत हो गई है। संभवतः वो गोरखपुर से था और गोरखपुर से ही स्थित होने वाले केसरवानी बस अ, केसरवानी ट्रेवल्स की वो बस थी। उसका बस का नंबर भी बताया गया है कि बस का नंबर UP 53 FT 7623 था और वो बस पोखरा से निकलकर काठमांडू जा रही थी। और बस को नेपाल के तनहुन जिले में मारसायांडी नदी, मारसायागढ़ी नदी है, उसमें गिर गई। और उसके बाद से जैसे ही सूचना मिली उसके बाद से वहां पर बचाव अभियान शुरू किया गया और घायलों को जिस भी तरह से हो सके जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि नेपाल में इस तरह के हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले भी हादसे होते आए हैं, चाहे वो नेपाल की एयर सर्विस हो, वहां पर भी पिछले दिनों काठमांडू से पोखरा जा रही एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। एक प्लेन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और इसके कुछ दिनों पहले ही एक बस, और जो बस थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस तरह से नेपाल में जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। वो चिंता का विषय गोरखपुर के लिए इसलिए है क्योंकि गोरखपुर से सबसे अधिक पर्यटक जो है वो नेपाल जाते हैं। चूंकि गोरखपुर से नजदीक में है इसलिए नेपाल जाते हैं और वहां पर इस तरह का दुर्घटना होना काफी खतरनाक है, संवेदनशील है। और आप तक हम आगे और भी खबरें पहुंचाते रहेंगे इस दुर्घटना से जुड़ी हुई। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि गोरखपुर से संचालित होने वाले केसरवानी ट्रेवल्स की बस, जो गोरखपुर से संचालित होती है, उस बस के साथ दुर्घटना हुई है। और बस में 40 से अधिक लोग सवार थे। उसमें से लगभग 17 लोगों की मौत हो गई है। जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है, जो कि जो मृतक हैं वो ज्यादातर महाराष्ट्र से थे और वो टूर पर गए हुए थे और ने पोखरा से काठमांडू जा रहे थे। लेकिन रास्ते में बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। और हम आपको की लिस्ट भी दिखा रहे हैं, घटनास्थल की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा था। बस जो है उसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया और उफनाती नदी में वो जो है समा गई बस। अब इसके पीछे क्या वजह है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। सामान्यतः ये माना जाता है कि नेपाल की सड़कें काफी खतरनाक हैं, उनमें राइड करना, उसमें ड्राइव करना काफी चैलेंजिंग होता है। और अगर अनुभवी ड्राइवर नहीं है तो उसके लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल वजह क्या थी। लेकिन अब तक जो जानकारी आई है उसके अनुसार गोरखपुर की बस थी और वो नेपाल में ऑपरेट कर रही थी, या नेपाल, ये गोरखपुर के सवानी ट्रेवल्स भी नेपाल टूर कराता है, तो संभवतः इसने कोई टूर पैकेज के थ्रू भेजा होगा कुछ पर्यटकों को। फिलहाल जो जानकारी आई है उसमें ज़्यादातर पैसेंजर जो है वो महाराष्ट्र के हैं। लेकिन जो ड्राइवर है उसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। ड्राइवर का नाम बताया गया है, ड्राइवर का नाम मुर्तु- मुर्तुजा बताया गया है। माफ करिए, ड्राइवर का नाम शहनवाज आलम बताया गया है और वो जो है अ, गोरखपुर का संभवतः रहने वाला है। उसके अलावा बाकी जो यात्री हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उसमें कुछ नेपाल के भी नागरिक हैं और पूरा प्रशासन उसमें जुटा हुआ है, नेपाल का प्रशासन उसमें जुटा हुआ है। हम आप तक आगे भी अपडेट बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।